नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आपको पता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक टैगलाइन दी थी। उनका कैंपेन था भय या भरोसा। अब भय या भरोसा की बात मैं क्यों कर रहा हूं, पोल खत्म हो जाने के बाद इसको मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में सस्पेंस अभी भी बाकी है। ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। इक्का दुक्का जो एग्जिट पोल है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये बड़ा डेवलपमेंट क्या है? ये बड़ा डेवलपमेंट ये है कि एक्सिस माई इंडिया के सीईओ प्रदीप गुप्ता ने इस बार अपना एग्जिट पोल का डाटा पश्चिम बंगाल के बारे में देने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि ये क्या कहानी में नया ट्विस्ट है, जब ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। तीसरी बार के बाद चौथी बार ममता बनर्जी को बहुमत में आने से रोक सकती है। तो एक्सिस माई इंडिया ने ऐसा क्यों किया है? आपको पता है, एक्सिस माई इंडिया देश की सबसे बड़ी एग्जिट पोल और इलेक्शन सर्वे करने वाली कंपनी है। तो एक्सिस माई इंडिया ने ये डिसीजन क्यों लिया है? एक्सिस माई इंडिया ग्राउंड पर लगभग 6 महीने से काम कर रही थी। 6 महीने से वो अपना डाटा कलेक्ट कर रही थी। 6 महीने से वो अपने सैंपल कलेक्ट कर रही थी। आपको पता है, पश्चिम बंगाल में भय एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए भय के ऊपर भरोसा, ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा दिया था। और भय के ऊपर भरोसा, भय या भरोसा, इसी के आधार पर वोट करने के लिए कहा था। अब एक्सिस माई इंडिया का ये दावा है कि जब वो एग्जिट पोल के अपने प्रेडिक्शंस लेने के लिए लोगों के पास गए, उनकी सर्वे की टीम एग्जिट पोल का जो प्रेडिक्शन है उसको लेने के लिए लोगों के पास गई, उसको लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए और मुद्दों पर बात करने के लिए लोगों के पास गई। तो ऐसे में जो है एक्सिस माई इंडिया के जो सर्वेयर्स थे उनको 70% से 80% लोगों ने अपनी राय बताने से इनकार कर दिया। आपको पता है, पश्चिम बंगाल में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी राय सार्वजनिक नहीं करते। इनफैक्ट टेलीविजन कैमरे के सामने भी वो अपनी राय देने से हिचकते हैं। हाल ही के दिनों में हमने बहुत देखा कि कई सारे टेलीविजन के रिपोर्टर तमाम लोगों से राय लेने के लिए गए, लेकिन ज़्यादातर लोग राय पश्चिम बंगाल में किसको वो वोट देने जा रहे हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो नहीं देते हैं। आपको पता है, पिछली बार प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस कितना जबरदस्त हुआ था। इस बार शायद पहला ऐसा चुनाव होगा जिसके अंदर पोल वायलेंस नहीं हुआ है। वो प्री पोल वायलेंस की बात करें या वोटिंग के वक्त की बात करें, आपको ये भी जानकारी है कि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं सब में अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। आपको पता है, अगर हम बात करें, अभी 2026 का चुनाव है, इससे 5 साल पहले 2021 के चुनाव की बात कर लें, 2016 के चुनाव की बात कर लें या 2011 के चुनाव की बात कर लें, या इससे पहले जब पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट की सत्ता थी उस चुनाव की बात कर लें, तब भी प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस जबरदस्त होती थी। पिछली बार टीएमसी के चुनाव जीत जाने के बाद जबरदस्त पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को न केवल अपना घर छोड़ना पड़ा था बल्कि अपना राज्य भी छोड़ना पड़ा था। और असम, इसके अलावा झारखंड और बिहार में ये लोग जाकर बस गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कवायद कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ने भी कई सारे प्रिकॉशंस लिए थे। आपको पता है, 2.5 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं पश्चिम बंगाल के अंदर तैनात किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग खुलकर अपनी राय देने से हिचकते रहे। आज जो एक एग्जिट पोल आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंसा एक संस्कृति की तरह है। वहां पर
पर इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद जबरदस्त हिंसा होती है। पिछले बार की हिंसा इतनी जबरदस्त थी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के सरकार के इंटरवीन करने के बाद भी ये हिंसा नहीं रुकी थी। ये पूरा मामला चलकर कलकत्ता हाईकोर्ट तक गया था, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो अगर मैं प्रदीप गुप्ता की मानूं, जो कि एक्सिस माई इंडिया के सीईओ हैं, तो मैं उनकी इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि पश्चिम बंगाल में लोग अपनी राय देने से डरते हैं। वो ये नहीं बताना चाहते कि उन्होंने किसको वोट दिया है। अगर लोगों को ये मालूम पड़ गया, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी ने कहा कि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और ये बात सार्वजनिक हो गई, या इसके बारे में एक से दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे मुंह तक बात लोगों को पता लगी, तो ये बात सार्वजनिक हो जाती है। ये बात साफ हो जाती है कि उस व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट दिया है, और उसके बाद जो पार्टी जीती है पोस्ट पोल अलायंस के अंदर उसको निशाना बना लेती है। तो क्या एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता इस बार डाटा देने से डर गए हैं? क्या उनके पास बीजेपी का डर है? क्या उनके पास क्या उनकी तरफ जो है वो तृणमूल कांग्रेस का डर है? लेकिन हाँ, एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का मैंने इंटरव्यू सुना, और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बताया कि इस बार ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छा जो मत प्रतिशत है वो हासिल करने जा रही है। अब ये बात उन्होंने किस आधार पे कही? उन्होंने इस आधार पे कही कि वो नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी जो मैजिक फिगर है 148 का, उसको पार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। आपको पता है पिछले चुनाव के अंदर 294 में से भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी, तृणमूल कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिला था, उसे 200 से ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार भी जो है ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 200 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। आज जो एग्जिट पोल सामने आया है, जो सार्वजनिक हुआ है, वो टुडेज चाणक्य का है, और उसका डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आपको एक्सिस माई इंडिया के एक आश्चर्यजनक प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने तमिलनाडु के बारे में दिया है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि टुडेज चाणक्य ने आज अपने प्रेडिक्शंस के अंदर क्या कहा है। टुडेज चाणक्य ने भारतीय जनता पार्टी को 294 जो पश्चिम बंगाल की सीटें हैं उसमें से 192 सीटें दी है, और टीएमसी और पश्चिम बंगाल के अंदर जो बीजेपी के सीटों का अंतर है वो बहुत जबरदस्त है। टुडेज चाणक्य के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 192 पर रहेगी, तो टीएमसी वहीं पर 100 पर रहेगी। इसके अलावा अदर्स के खाते में 2 सीटें आते दिख रही हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बम्पर बहुमत हासिल करने जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि एक्सिस माई इंडिया ने यह डाटा क्यों नहीं दिया। मैंने आपको बताया एक्सिस माई इंडिया ने यह डाटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लगता है कि जो डाटा है उसमें जो लोग उनके सामने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो खुलकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, वो डर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बाद जिस तरह का चुनाव हुआ है और जिस तरह का हाई पिच्ड कैंपेन हुआ है, उसमें क्या डर का माहौल अभी भी बाकी है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की जगह टीएमसी वहां पर एक बार फिर सत्ता का चौका मारती है। लोग जानकार जो हैं वो ये बता रहे हैं कि टीएमसी का कैडर, टीएमसी का झंडा, टीएमसी का डंडा, टीएमसी का एजेंडा अभी भी पश्चिम बंगाल के घर घर में है। तो टीएमसी को एकाएक इस रेस से बाहर कर दिया जाए ये कहना उचित नहीं होगा। इसीलिए एक्सिस माई इंडिया जैसे लोग जो वहां पर सर्वे कर रहे हैं वो अपने आंकड़े देने से हिचक रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इसके अलावा
असम में जो है टुडे चाणक्य के हिसाब से बीजेपी जीत रही है। केरल के अंदर जो कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ है वो जीत रहा है। तमिलनाडु में जो डीएमके का गठबंधन है वो जीत रहा है। लेकिन डीएमके के बारे में जो सबसे आश्चर्यजनक प्रेडिक्शन है वो किसने दिया है? वो दिया है एक्सिस माई इंडिया ने। उनके हिसाब से थेलापति विजय की पार्टी जो है टीवीके वो वहां पर बहुमत पा सकती है। उन्होंने अपर रेंज में उनको 120 सीटों के आसपास दिया है। आपको पता है तमिलनाडु में 234 की असेंबली है और वहां पर जो बहुमत है वो 117 का होता है। ऐसे में अगर थेलापति विजय वहां पर चुनाव जीत लेते हैं तो ये तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। इसके अलावा मैं आपको पोल्स ऑफ पोल्स भी आपको बताता हूं। पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल के अंदर, या ग्राफिक में ये तमाम आंकड़े देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है इन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाते दिख रही है। असम में इन आंकड़ों के मुताबिक आप जो तमाम आंकड़े देख रहे हैं, जितने भी पोल्स हुए हैं उनके पोल ऑफ द पोल्स देख रहे हैं, उनके मुताबिक वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए असम के अंदर दिखाई दे रही है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो ज्यादातर पोल्स जो हैं डीएमके की सरकार को वहां पर बनता हुआ दिखा रहे हैं। और वहीं अगर हम केरल की बात करें, ये तमाम आंकड़े आपके सामने गुजरते जा रहे हैं। मैं इनको पढ़कर जो है जानबूझकर पढ़ना नहीं चाह रहा हूं ताकि आपके समय की बचत हो सके। लेकिन केरल के अंदर देखें तो कांग्रेस वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कल हम सट्टा बाजार की बात करेंगे, ये भी प्रेडिक्शन करेंगे कि अभी तक जो एग्जिट पोल में बातें सामने आई हैं, एग्जिट पोल की उन बातों से क्या क्या निकला है, इसका एक लंबा विश्लेषण करेंगे। आज सिर्फ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। लेकिन मेरे लिए आश्चर्यजनक बात यह है कि एक्सिस माई इंडिया ने आज अपने आंकड़े पेश नहीं किए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियोस के अंदर क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। आप मुझे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरी विनती है।